तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की यात्रा दोनों देशों के लिए कई नए अध्याय शुरू करेगी। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत और फ्रांस अब नवाचार में सहयोग के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके लिए मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के शुरुआत की घोषणा करेंगे। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। यह भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में एक नया आयाम जोड़ेगा। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच होराइजन 2047 रोड मैप की घोषणा हुई थी और इस साल मनाया जाने वाला भारत फ्रांस नवाचार वर्ष उसी की कड़ी होगी। इसके तहत रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य, परमाणु ऊर्जा, जलवायु, डिजिटल तकनीक और उभरते क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साल भर कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जो युवा वर्ग में विशेष जागरूकता और प्रेरणा पैदा करेगा। इस दृष्टिकोण से 17 फरवरी को मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया है। इसकी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के अलावा दोनों देशों के उद्योगपति, स्टार्टअप प्रतिनिधि, शोधकर्ता और नीति निर्माता भाग लेंगे। इस फोरम का उद्देश्य तकनीकी साझेदारी के बारे में अनुभवों को साझा करना और संयुक्त परियोजनाओं के रोड मैप के लिए जमीन तैयार करना है। आज नवाचार का युग है और अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो ऐसे में नवाचार के इस अवसर को छोड़ा नहीं जा सकता। इस मायने में भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की है। वैज्ञानिक ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की महत्ता को देखते हुए भारत और फ्रांस के बीच यह सहयोग भविष्य में एआई में भी अहम योगदान करेगा। नवाचार वर्ष का फोकस स्टार्टअप सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, उच्च शिक्षा साझेदारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित प्रौद्योगिकी और अगली पीढ़ी की डिजिटल तकनीकों पर रहेगा। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के बीच सहयोग को प्रेरित किया जाएगा ताकि सह विकास और सीमा पार निवेश को बढ़ावा मिल सके। नवाचार में भारत फ्रांस साझेदारी को पारंपरिक रक्षा सहयोग से आगे बढ़ाकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में ले जाने वाली पहल के रूप में भी देखा जा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत और फ्रांस के बीच यह सहयोग दुनिया में सकारात्मक विकास का संकेत देगा। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।